आज आप लोगों के बीच एक बहुत ही खास उद्देश्य से आया हूँ। आप सब जानते हैं कि बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण का मतदान हो गया, दूसरे चरण का मतदान कल होगा और एक 7 तारीख को तीसरे चरण का मतदान। साथियों, जो रुझान सामने आया, एक बात स्पष्ट है कि 10 नवंबर को परिणाम आने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी का हर एक प्रत्याशी भारी मतों से जीत रहा, इसमें कहीं और जो अगली सरकार बनने जा रही है वो बिहारी फर्स्ट की सरकार बनने जा रही है, इसमें भी कोई शक नहीं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 10 तारीख के बाद कभी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसीलिए साथियों, आज ये आग्रह करने आया है कि अगले 4-5 दिन हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 5 दिन निर्धारित करेंगे आने वाले 50 साल का भविष्य, और इन 5 दिनों में हम लोग को बीते 30 साल का हिसाब भी बराबर करना है। इस बात की जिम्मेदारी हम लोग को तय करने का समय है कि भैया किसकी वजह से आज़ादी के 73 साल के बाद भी आज भी बिहार पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता है शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? कोई बम्बई का लड़का बिहार आया रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? ये जिम्मेदारी तय करने का समय है कि किसके कारण बिहार बदनाम हुआ, बिहार बदहाल हुआ। 15 साल हम लोगों ने जंगल राज के नाम पर बर्बाद किए। पिछले 15 साल हम लोगों ने कुशासन बाबू के कुशासन राज को भी देखा, पर हकीकत यही है कि बिहार आज भी पिछड़े प्रदेशों में सम्मिलित होता है। बताए मेरे युवा साथी, कितने साल में डिग्री मिलती है भैया हम लोग यहाँ पर? 5 साल में। और कितने साल में मिलनी चाहिए? 3 साल में। 3 साल की डिग्री 5-5 साल, 6-6 साल। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते नहीं कि बिहार का युवा पढ़ लिख जाए। अगर उसके हाथ में डिग्री आ गई तो कल को रोजगार मांगेगा, कहाँ से देंगे मुख्यमंत्री रोजगार? आप लोगों को पता है ना कि मुख्यमंत्री ने साफ मना कर दिया कि बिहार में कारखाना नहीं खुलेगा। जानते कि नहीं जानते? क्यों नहीं खुलेगा भैया? क्योंकि समुद्र नहीं है, क्योंकि समुद्र का किनारा नहीं है। तो भैया समुद्र का किनारा तो पंजाब में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है। अगर वहां पर जाकर बिहारी काम कर सकता है तो जवाब है मुख्यमंत्री कि बिहार में कारखाना क्यों नहीं खुल सकता? क्योंकि आपको मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री आते हैं हमारे प्रदेश में तो क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री? कहते हैं कि सर हम तो बिहार में इतना विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं कि किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए, हर गांव में नली गली बन गई। तो बन गई ना नली गली? हाँ चाची, बन गई? नहीं बनी? नहीं बनी? पर मेरे प्रधानमंत्री को तो बोले मुख्यमंत्री जी की बन गई। झूठ बोल दिए, प्रधानमंत्री से झूठ बोले। अच्छा चलिए, हर घर में नल का जल तो आ गया ना? नहीं आया। नल का जल भी नहीं आया? चाची आया कि नहीं आया? नहीं आया। फिर झूठ बोले, वोट वाला प्रधानमंत्री जी से झूठ बोले। अच्छा चलिए, 7 निश्चय में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ ना? भ्रष्टाचार भी हुआ, 7 निश्चय में हुआ। किसने किया? नीतीश कुमार जी ने किया। नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार किया। तो ऐसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को कहाँ भेजना चाहिए भैया? कौन कोई चाहते कि मुख्यमंत्री जेल का हाथ खड़ा करे? चाची हम लोग भी चाहते कि जेल में,
तो चलिए ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ कि अगली जो लोजपा की सरकार बनेगी उसमें 7 विषय की जांच करवाई जाएगी और मुख्यमंत्री स्वयं भी दोषी पाएगा तो उनको जेल भेजने का काम करेंगे।